ये खेल क्यों खेलेंगे कि टाटा लीज एरिया पर हम थोपे जा रहे हैं, टाटा कंपनी पर थोपे जा रहे हैं कि टाटा कंपनी नहीं चाह रही। तो अभी ऐसे बहुत मुद्दे हैं जिसपे कि आंदोलन होना जरूरी है। इसमें एक एयरपोर्ट बहुत बड़ा मसला है। आरोप सिर्फ हम कंपनी पर डालते हैं कि कंपनी नहीं बनने देना ये बेकार क्या ये बचने वाली बात नहीं है? टाटा स्टील पर बात फेंक कर ये अपना पल्ला को हम नहीं झाड़ सकते हैं। बड़े बड़े पद पर रहे हुए लोग यहाँ पर रहे, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे सुविधा शहर को देने के लिए उनका जिम्मेदारी बनता है। कि जमशेदपुर में एयरपोर्ट आपकी समझ से कितना जरूरी है? आज कई वर्षों से ये सुन रहे हैं हम लोग कि दालबुंगगढ़ में शिलान्यास भी हुआ, एयरपोर्ट आने वाला है। अभी तक तो लगता है कि उसका हमको लगता है कि एक ईंटा भी नहीं रखा गया। जब हम अपने आसपास में देखते हैं जहां पर 10 या 15 साल पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हुआ, झारसुगुड़ा हो गया, दुर्गापुर हो गया, ये तमाम शहर है, वहां पर आज एयरपोर्ट की बड़ी फैसिलिटी है। देवघर एक आपको दिखेगा कि वहाँ के जनप्रतिनिधि का काम करने का जो तरीका है, कितने कम समय में देवघर में आप एयरपोर्ट ले आए। अब भुवनेश्वर उसके हम लोग जमशेदपुर के बाद का शहर है। आप देखिए भुवनेश्वर एक हब हो गया, एक एयरपोर्ट आने से वहाँ इंडस्ट्री हब हो गया, एजुकेशन का हब हो गया, मेडिकल हब हो गया है। आज राज्य को क्या चाहिए? रेवेन्यू चाहिए। रेवेन्यू कहाँ से आएगा? या तो उद्योग से आएगा, उद्योग में या तो इंडस्ट्री है या मेडिकल है या एजुकेशन है। अब ये जो फेंका फेंकी का खेल नहीं खेले। और हमको लगता है कि अब लोगों को ये समझ में भी आने लगा है कि ये सिर्फ एक बॉल दूसरे को फेंकने वाला काम हो रहा है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और लगातार आप देख रहे हैं कि जमशेदपुर में एयरपोर्ट के मुद्दे को लेकर हम तमाम संगठन और अलग अलग जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से लोग हैं, जनप्रतिनिधि है, सबसे बातचीत हो रही है और किस तरीके से क्यों जमशेदपुर के लिए एयरपोर्ट ज़रूरी है, क्या कुछ इसका नुकसान हो रहा है इस शहर पर बात करेंगे। हमारे साथ शिवशंकर सिंह हैं, समाजसेवी हैं और नेता भी हैं। आप लगातार देखते होंगे कि जन मुद्दों पर आंदोलन करते रहते हैं। सवाल यही है कि जमशेदपुर में एयरपोर्ट आपकी समझ से कितना ज़रूरी है, क्या नुकसान हो रहा है? देखिए शशि जी, पहले तो आपको आपके चैनल के माध्यम से आपने पूरे जमशेदपुर को अवगत कराया, जागरूक कराया कि किन किन मुद्दों को आपने लगातार जमशेदपुर के जनता के साथ आप रूबरू करवाते रहते हैं। इसके लिए आपके और आपके टीम को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। और जहाँ तक एयरपोर्ट का मामला है तो वो भी आपने लगता है कि मैं पिछला 4-5 एपिसोड आपका लगातार देख रहा हूँ। उसमें आप सभी संगठनों से विशेष जो बिजनेसमैन सभी लोगों से आपने संपर्क करने का कोशिश किया। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि आज जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट अब ये सुविधा से ज़्यादा नेसेसरी हो गया है। ये मतलब उसकी आवश्यकता बढ़ गई है। ये नहीं बोला जाए कि अब ये सिर्फ बिजनेसमैन की आवश्यकता हो गई है या व्यवसाय यहाँ जमशेदपुर में बढ़े उसके लिए ही ये आवश्यकता है। ये एक ऐसा एयरपोर्ट की आवश्यकता इसलिए है कि यहाँ पर जो हमारे जो खास कर देख रहे हैं कि हमारे मेडिकल क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बच्चे यहाँ से बाहर जा रहे हैं। यहाँ से पेशेंट लगभग देखिए कि हम एक डेटा भी पिछला साल एक डेटा निकाला गया था जिसमें कि ऐसा महसूस है कि लगभग 30% जो पेशेंट हैं वो अपने इलाज के लिए यहाँ जमशेदपुर से बाहर जाते हैं। तो आप देखिए जमशेदपुर से बाहर जाने के लिए पेशेंट को पिछला साल कम से कम 12-15 पेशेंट ऐसा था जिसमें कि उसको एयर एम्बुलेंस करके ले जाना पड़ा। देखिए उनकी स्थिति क्या रही होगी हमको नहीं मालूम है, लेकिन एक बार एयर एम्बुलेंस से ले जाना आप समझते हैं कि कितना बड़ा एक लोड पड़ता है किसी पेशेंट के ऊपर में। 10 लाख कम से कम मिनिमम खर्चा। तो ये अगर हम उसको व्यावसायिक दृष्टि से बाद में देखते हैं, पहले उसको आवश्यकता जो है, नेसेसरी चीज़ जो है कि हमारे बच्चे जो पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा पेशेंट रोज़ इलाज के लिए बाहर जा रहे हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण एक व्यवस्था जो जमशेदपुर को चाहिए और आज तक नहीं हो सका है। इसके लिए हम अब क्या बोलेंगे, जिम्मेदार यहाँ देखिए जनप्रतिनिधि का खेल खेला जा रहा है। देखिए हम खुल के बता रहे हैं, आप कोई राज्य सरकार पर ठेला जा रहा है, राज्य सरकार केंद्र सरकार पर ठेल रही है, लेकिन अल्टीमेट जो जनता है वो जनता सफ़र कर रही है। यहाँ के जो आम जनता जिसको राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। आज कई वर्षों से ये सुन रहे हैं हम लोग कि दालबुंगगढ़ में शिलान्यास भी हुआ, एयरपोर्ट आने वाला है। अभी तक तो लगता है कि उसका हमको लगता है कि एक ईंटा भी नहीं रखा गया है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो हम बोले ये खेल कितना दिन तक खेला जाएगा? आम जनता को कोई मतलब नहीं है कि राज्य सरकार का इसमें क्लियरेंस नहीं मिल रहा है कि केंद्र सरकार इसमें सपोर्ट नहीं कर रही है, जनता को मिल नहीं रहा है। इस पर चिंता करना की आवश्यकता है। अब वो खेल खेलने का समय खत्म हो गया है, रिजल्ट होना चाहिए। हम तो देख रहे हैं कि जनप्रतिनिधि बड़े नेता से जाके मिलते हैं, अपने से बड़े नेता जाके एक ज्ञापन सौंपते हैं और जमशेदपुर के
न्यूज़पेपर में एक आ जाता है कि फलना सुविधा के लिए हम फलना मंत्री से जाकर मिल के आए हैं। मतलब भाई ये खेल तो एक मामूली मंडल स्तर का या प्रखंड स्तर का कार्यकर्ता करता है तो शोभा देता है। आप बड़े बड़े नेता हैं और कितना दिन तक ये खेल खेलिएगा। पहले तो है कि आपके माध्यम से मेरा सवाल वही है कि 110 साल का पुराना शहर हो गया, उससे अधिक ही हो गया होगा। जब हम अपने आसपास में देखते हैं जहां पर 10 या 15 साल पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हुआ, झारसुगुड़ा हो गया, दुर्गापुर हो गया, ये तमाम शहर है, वहाँ पर आज एयरपोर्ट की बड़ी फैसिलिटी है और हम 110 साल के शहर होकर भी बहुत पीछे की तरफ जा रहे हैं। जो शहर एक विजनरी था कि भाई जब देश के आज़ाद नहीं हुआ था तब से हम औद्योगिक नगरी के रूप में, इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में, अब हम कहीं ना कहीं उनसे सबसे बहुत पीछे जा रहे हैं। देखिए आप जो बताए, आप इसके बाद का शहर है भुवनेश्वर। आप देख लीजिए कि हमारे राज्य में देवघर, और देवघर एक आपको दिखेगा कि वहाँ के जनप्रतिनिधि का जो काम करने का जो तरीका है, कितने कम समय में देवघर में आप एयरपोर्ट ले आए। अब भुवनेश्वर उसके हम लोग जमशेदपुर के बाद का शहर है। आप देखिए भुवनेश्वर एक हब हो गया, एक एयरपोर्ट आने से वहाँ इंडस्ट्री हब हो गया, एजुकेशन का हब हो गया, मेडिकल हब हो गया है। तो आपको दिख रहा है कि हमारा रेवेन्यू खत्म होते जा रहा है। हमारे पास जो रेवेन्यू है वो बाहर राज्यों में जा रहा है और हम अपने बगल के राज्यों से सीख भी नहीं ले सक रहे हैं। देखिए हमारे दुर्भाग्य है। आज राज्य को क्या चाहिए? रेवेन्यू चाहिए। तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा? या तो उद्योग से आएगा, उद्योग में या तो इंडस्ट्री है या मेडिकल है या एजुकेशन है। तीनों चीज आपके कहाँ से निकलते हैं? दूर जा रहे हैं। अगर हम उसको भी नहीं रोक पा रहे हैं तो लाने की बात छोड़िए। जैसे आपने कहा कि एजुकेशन और मेडिकल के लिए हर यहाँ से 30 से 40% दूसरे राज्यों की तरफ जा रहे हैं और उनके पास पेइंग कैपेसिटी, इसलिए वो जाकर मेट्रो शहर में इलाज करा रहे हैं। मतलब हम उसको भी नहीं रोक पा रहे हैं। जी। तो बस हम आपसे एक ही बात, हम यहाँ के जो भी प्रतिष्ठित लोग हैं, जो जिनके पास पावर है, शक्ति है, उन लोगों से ये मेरा आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि अब ये जो फेंका फेंकी का खेल नहीं खेले। और हमको लगता है कि अब लोगों को ये समझ में भी आने लगा है कि ये सिर्फ एक बॉल दूसरे को फेंकने वाला काम हो रहा है। और आपके माध्यम से सभी लोगों को मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आप एक ऐसा समय आएगा, लोग आपका चेहरा दिखेगा, लोग आपके चेहरा को सामने दिखेंगे कि आप बोलते कुछ है, करते कुछ है। सवाल पूछेंगे। और आपने कहा देवघर का, देवघर में एक जनप्रतिनिधि अगर यह ला सकता है तो कुल्हान ने तो 5-5 यहाँ मुख्यमंत्री दे दिया भाई। तो कुल्हान में कहाँ कमी है? यहाँ तो इतने शक्तिशाली लोगों को दे दिया, इतने नाम आप गिनेंगे, मुख्यमंत्री दे दिया और इसके बाद भी हमें छोटी सी सुविधा नहीं दे पा रहे। वही आप देखिए, हम तो एक सामान्य लोग हैं, किसी के नाम लेकर नहीं बोल सक रहे हैं, लेकिन आप तो दिख रहे हैं कि यहाँ मंत्री, क्या लगता है इच्छा शक्ति की कमी रही? 100% इच्छा शक्ति की कमी रहे भाई। अब बड़े लोगों को तो कोई सुविधा की कमी है नहीं। वो तो आरोप सिर्फ हम कंपनी पर डालते हैं, कंपनी नहीं बनने देना। ये बेकार। क्या ये बचने वाली बात? टाटा स्टील पर बात फेंक कर ये अपना पल्ला को हम नहीं झाड़ सकते हैं। जनप्रतिनिधि होने की भी जिम्मेदारी है। जिन्हें जनप्रतिनिधि नहीं है, आप बड़े बड़े ओहदे पर रहे हुए लोग यहाँ पर रहे, बड़े बड़े पद पर रहे हुए लोग यहाँ पर रहे, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे सुविधा शहर को देने के लिए उनका जिम्मेदारी बनता है। तो मेरा वो सिर्फ टाटा कंपनी पर दोषारोपण करके कि टाटा कंपनी नहीं चाह रही है। अरे टाटा कंपनी नहीं चाह रही है, कहीं हम लोग उनके तो चुनकर हमने नहीं भेजा। नहीं, निश्चित रूप में वो हमारे प्रतिनिधि नहीं है और वो टाउन का संचालन करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। टाटा लीज एरिया का संचालन करते हैं। टाटा लीज एरिया छोड़ के भी तो आधा आबादी बिना लीज एरिया में रहता है। बड़ी आबादी रहती है। अब तो बड़ी आबादी। ये खेल क्यों खेलेंगे कि टाटा लीज एरिया पर हम थोपे जा रहे हैं, टाटा कंपनी पर थोपे जा रहे हैं कि टाटा कंपनी नहीं चाह रही है। कंपनी नहीं भी कर रही तो सरकार की जिम्मेदारी, इसलिए कि आपको हमने दिया तो आपको करा। ये शशि जी, क्या देवघर में टाटा कंपनी थी क्या? वहाँ जनप्रतिनिधि किया ना, निशिकांत दुबे जी का नाम ले रहे हैं हम। तो उनका इच्छा शक्ति आज दिख रहा है। देवघर एम्स दिख रहा है, देवघर एयरपोर्ट दिख रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो उससे बड़े बड़े पद पर लोग यहाँ पर रहे। आप बोल सकते हैं, हम तो बता रहे हैं कि हम लोग एक सामान्य लोग हैं। बस एक पीड़ा अपने मन में है कि भाई एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा जो है आज बरसों से खेला जा रहा है। क्या कभी इस मुद्दे पर भी जन जागरण अभियान आप लोग शुरू करेंगे? इसलिए कि तमाम मुद्दों के लिए तो यहाँ धरना प्रदर्शन हो जाता है। क्या पॉजिटिव राजनीति के लिए भी कभी जन जागरण भी होगा? कभी कुछ ऐसा अभियान चलेगा कि आम लोग उससे जुड़े? देखिए, होना तो जरूर चाहिए, लेकिन जमशेदपुर में अन्य बहुत ऐसे समस्याएं हैं जिसका कि अभी
निराकरण होना बाकी है। जैसे कि आप अब क्या बताएं कि यहाँ पर 86 बस्ती का मामला पिछले वर्षों से लंबित है। ऐसे अभी बस्ती क्षेत्र में सुविधाओं का मामला, बहुत सुविधाएं अभी तक बस्ती क्षेत्र में नहीं पहुँच सका है। स्वास्थ्य रिलेटेड यहाँ बड़ी असुविधा है, शिक्षा रिलेटेड बहुत असुविधा है। तो अभी ऐसे बहुत मुद्दे हैं जिसपे कि आंदोलन होना जरूरी है। इसमें एक एयरपोर्ट बहुत बड़ा मसला है। आपने लगातार इसको लेके पूरे शहर में आप एक मुहिम छेड़े हैं। निश्चित रूप से आपका मुहिम एक जमशेदपुर में एक नया इतिहास रचेगा आपके माध्यम से, ऐसा मुझे विश्वास है। और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नेता इतना ही कहना चाहता हूँ कि रिजल्ट दिखना चाहिए, वह उस पर ज्यादा खेल खेलने से आवश्यकता नहीं है। रिजल्ट जमशेदपुर वासी को मिलना चाहिए। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना एक स्वर में हर किसी की ये जरूरत है कि आज एयरपोर्ट को लेकर एक सहमति है, लेकिन अब जरूरत है केवल सहमति नहीं बल्कि एक्शन की। अपने सहयोगी शेष रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।